तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम एक ऐसे सफ़र को कंप्लीट कर रहे थे जिसमें कक्षा 10 की हम पूरी गणित के हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आने की आशंका है जिन क्वेश्चनों की, हम उन्हें कंप्लीट कर रहे थे। और आज हमारा दिन है 4, जिसमें आज शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए इसका जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। इसमें लिखा है निम्न समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि व विलोपन विधि से हल कीजिए। आज एक ही क्वेश्चन में हम दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। इसका जो पहला सवाल है वह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखते हैं पहला स्टेप प्रतिस्थापन विधि से। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद करेंगे इसे विलोपन विधि से। आइए इसमें करते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से निकालेंगे हम x का मान, तो आ जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ x के मान को रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। जब हम समीकरण नंबर 2 में x के मान को रखेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस वाई बराबर माइनस 3y बराबर 4। 2 के अंदर गुणा कराएंगे, 2 पंजे आ जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। 2y और 3y माइनस के हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ के आ जाएंगे 10 माइनस 5y बराबर 4। माइनस के 5y ऐसे ही रहने देते हैं, 4 को भी ऐसे ही, 10 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि संख्याएं घटेंगी, तो 10 में से 4 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 6, यहाँ बचेंगे 6, माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा y बराबर 6/5, यानी कि हमें यहाँ पर y का मान मिल गया है जो है 6/5। अब इस y के मान को रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, या फिर y के मान को रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 है हमारी x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई का मान है 6/5, यहाँ पे आ जाएगा 6/5। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 5, और 5 की गुणा 5 में होगी, यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 6 कम 6, यहाँ आ जाएगा x बराबर 19/5। हमें दोनों मान यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं, x बराबर है 19/5 और y बराबर है 6/5। अब हम इस सवाल को करते हैं विलोपन विधि से। अब इसको शुरू करते हैं नंबर 2। यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से जब हम इसको करते हैं तो हम किसी एक चर को डिसेबल करते हैं, यानी कि उसको काटते हैं, तभी हमें दूसरे चर का मान पता लगेगा। यहाँ पे समीकरण नंबर है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसमें देखिए हम किसी एक चर को काटते हैं, चाहे तो हम इसे x को काटें, चाहे हम y को काटें, और ये कब कटेगा? जब दोनों वैल्यू समान होंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, किसी एक के गुणांक के, जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, इस x के गुणांक की गुणा करा देते हैं इस वाली समीकरण में, और इस x के गुणांक की गुणा करा देते हैं इस वाली समीकरण में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पूरी समीकरण में जब मान को गुणा कराएंगे इसकी, तो यहाँ आ जाएगा
2x प्लस 2y बराबर 10। इसी प्रकार जब 1 की गुणा होगी इसमें तो ये ऐसी ही आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4। जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 2y प्लस का है और 3y भी प्लस का है, यहाँ आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 गया, यहाँ बचा 6। यहाँ पर फिर से वही आ गया, y का मान आ गया 6/5। हमारा एक टर्म आ गया। अब दूसरे टर्म को निकालने के लिए इसको हम इसके मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। हमारी जो पहली समीकरण है उसमें इसको मान को रख देंगे। पहली समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5, वाई का मान आया है हमारा 6/5, यानी x प्लस 6/5 बराबर 5। x बराबर 5, ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस का 6/5, तो x बराबर आ जाएगा 5, 5 पंजे होगा 25 माइनस 6 एकम 6, यहाँ फिर से वही आ जाएगा 19/5। अब हमसे जो सवाल में पूछा गया था वो हमने हल कर दिया है। हमसे पहले कहा था इसमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो भी हमारा y बराबर 6/5 आया, और जब विलोपन विधि से करा तो भी हमारा सेम मान आया। ठीक इसी प्रकार हम करेंगे सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है हमारा, इसमें जो पहली समीकरण दी है वह दी है 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, और दूसरी दी है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। हम यहाँ से लिखते हैं पहला स्टेप प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो किसी एक चर का मान निकालते हैं। अब हम निकालते हैं समीकरण नंबर 2 से, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से नहीं 1 से ही निकाल लेते हैं, 1 से। समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ निकालेंगे हम 3x बराबर, ये 4x उधर जाएगा तो ये माइनस का 4y, सॉरी यहाँ पर 4y हो गया। उसके बाद में x बराबर 10 माइनस 4y बटे ये 3 इधर पहुँच जाएगा भाग में। अब देखिए हमें जो x का मान है वह ये प्राप्त हुआ है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, x की जगह रखेंगे इस पूरे मान को, यहाँ 2 गुणा में रहेगा और x का मान है 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। अब इस 2 की गुणा अंदर होगी तो यहाँ आ जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। इसको करते हैं आगे सॉल्व। यहाँ मान लेते हैं 1, तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 और ऊपर 20 माइनस 8y माइनस 2y गुणा, जब हम 1 से 3 को भाग देंगे तो जाएगा 3 बार में बराबर 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 20 माइनस 8y माइनस 2 3 6y बटे 3 बराबर 2। इसकी भी हम करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की इधर और 3 की इधर, यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y, हम इनको जोड़ देते हैं, 8y और 6y हो जाएगा 14y बराबर 2 3 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 14y बराबर 20 उतर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा बचेगा माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 14 1 का 14, यानी कि y का जो मान निकला वह निकला हमारा 1।
अब यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 हमारी बनाई थी ये, इसमें जब मान रखेंगे x बराबर 10 माइनस 4 गुणा y का मान 1 है बटे 3, इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 4 बटे 3, यहाँ बचेगा 6 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि जो x का मान आ जाएगा वह आएगा x बराबर 2। अब हमारे पास x का भी मान है और y का भी मान है। अब इसको करते हैं दूसरी विधि से, जो कहा है हमसे कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। दूसरी विधि है विलोपन विधि से। इसमें जो पहली समीकरण दी है वह दी है 3x माइनस 4y प्लस है 4y बराबर 10, और दूसरी समीकरण दी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें एक टर्म को काटना होता है, चाहे वह x का टर्म हो चाहे वह y का टर्म हो। हमें एक दूसरे को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम x के टर्म को काटेंगे तो x का गुणांक है, इसकी गुणा कराएंगे दूसरे में, और जो दूसरी समीकरण के x का गुणांक है उसकी गुणा कराएंगे पहले समीकरण में, और पूरी में कराएंगे। यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 तियाँ 6x प्लस 2 चौक 8y, 2 चौक 8y बराबर 2 धाई 20। इसी प्रकार इसमें कराएंगे 2 तियाँ 6x माइनस 2 तियाँ 6y बराबर 2 तियाँ 6। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म हमारा सेम हो गया जो हम काट सकते हैं। यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर जब हम घटाएंगे तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। ये प्लस का टर्म था, ये माइनस का, ये वाला कट जाएगा, ये प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 14 y बराबर, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14, और 14 से 14 कटेगा, आ जाएगा y बराबर 1। अब y के मान को रख देते हैं किसी भी एक समीकरण में, चाहे तो पहली समीकरण में रख दें चाहे दूसरी समीकरण में रख दें। यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है हमारी 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y का मान 1 है तो 1 बराबर 10, 3x बराबर ये पूरा टर्म 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 10 माइनस 4, x बराबर यहाँ बचेगा 6, 3 गुणा में है इधर पहुँच जाएगा भाग में, 3 दूनी 6, x बराबर 2। यानी कि हमने जो दोनों विधियां थी उनसे सॉल्व कर दिया है इस क्वेश्चन को, और यही हमसे पूछा था, और दोनों टर्म हमारे सेम आए। प्रतिस्थापन विधि से भी 1 आया है y का मान, और विलोपन विधि से भी y का मान 1 आया है, और x का मान 2 आया है विलोपन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 2 आया है, और हमसे इस सवाल में यही पूछा था। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, जिसमें कहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब इसमें भी हमें पहले x का मान निकालना होगा, और उसके बाद में जैसे हमने विलोपन विधि करी थी, प्रतिस्थापन विधि करी थी, उन्हीं विधियों में से किसी एक से इसमें x और y की टर्म के मान निकालेंगे और फिर रखेंगे इस वाली समीकरण में y बराबर mx प्लस 3। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। इसमें दिया है समीकरण 1 जो दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, और जो दूसरी समीकरण दी है वह दी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से
यहाँ निकालेंगे हम समीकरण नंबर 1 से x का मान या फिर y का मान। यहाँ समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y = 11। यहाँ निकाल देंगे 2x बराबर 11, 3y उधर जाएगा तो ये माइनस का 3y, x बराबर 11 - 3y अपॉन 2। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें x का मान पता लग गया है, इसको रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम x की जगह पे इस मान को रखेंगे तो देखते क्या आएगा, 2 × इस पूरे मान का मान है x, तो x की जगह पे रखेंगे 11 - 3y/2 माइनस 4y बराबर -24। यहाँ 2 गुणा में है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 11 - 3y - 4y बराबर -24। 3y और 4y हो जाएगा यहाँ पर 7y बराबर -24। 11 उधर जाएंगे तो ये -11, यहाँ पे आ जाएगा -7y बराबर -35। माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 × 5 = 35, यानी कि जो y का मान निकला आगे हमारा वह निकला y बराबर 5। अब y का मान हमारे पास है, यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 हमारी है x बराबर 11 - 3y/2। x बराबर 11 - 3, y की जगह पे रखेंगे 5/2। x बराबर 11 - 3 × 5 = 15/2। तो x बराबर आ जाएगा हमारा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो बचेंगे 4/2 और 2 दूनी 4, यानी x का मान आया -2। अब हमारे पास x का मान भी है और y का मान भी है। अब हमसे पूछा है, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार y बराबर mx + 3। हमें इसका मान ज्ञात करना था इस समीकरण का। y का मान हमारा दिया हुआ है, हमने निकाला है 5, m और x का मान हमें दिया है -2 + 3। m यहाँ पे आ जाएगा 2m, जब इसकी गुणा इसमें होगी 2 में तो आ जाएगा -2m और +3, जब ये 5 उस साइड जाएगा तो ये -5 हो जाएगा और बीच में लगा है बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर 2m बराबर, इसको माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा -2m, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा m बराबर 1। और हमसे इस सवाल में m का मान पूछा था, m का मान आया है a। और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।